श्री राम इस वीडियो में भगवत प्राप्ति के विरोधी कौन कौन हैं और उनका शमन कैसे होता है ये बतलाया गया है। समग्र वीडियो देखें, यहीं पर मंत्रार्थ भी पूर्ण होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा। श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान चल रहा था। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अनादिकाल से प्रवर्तमान श्री संप्रदाय अर्थात श्री रामानंद संप्रदाय में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस द्वय मंत्र का व्याख्यान सुरानंद जी के सामने कर रहे हैं। श्री राम द्वय मंत्र क्या है? श्रीमद रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये मंत्र पहले प्रस्तुत किया गया और इसमें श्रीमद राम यहाँ तक व्याख्यान किया जा चुका है। आज हम सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से और जिनके द्वारा हमें इसका उपदेश हुआ उन शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए चरणों शब्द का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री शब्द से सीता जी कही गई जो पुरस्कार स्वरूपा है, और मत शब्द जो मतु प्रत्यय है उसके द्वारा श्री जानकी जी का भगवान श्री राम का नित्य संबंध बतलाया गया। और रामचंद्र शब्द से भगवान श्री राम वात्सल्यादि अनंतानंत दिव्य गुणों के आश्रय हैं, यह बात बतलाई जा चुकी है। अब श्रीमद रामचंद्र चरणों में जो चरणों श्री रामचंद्र चरणों का अवयव जो चरणों है इसका व्याख्यान कर रहे हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिकसीतयोः विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्य श्रयस्य च। कहते हैं कि देखिए श्रीमद रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये, इसमें जो चरणों शब्द है इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि वात्सल्यादिक सीतयोः संबंध उच्यते। जो वात्सल्यादि गुण हैं, वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्यादि जो अनंत गुण हैं उनका, और सीतयोः वात्सल्यादिक सीतयोः अर्थात इन गुणों का, वात्सल्यादि अनंत गुणों का और श्री जानकी जी का संबंध चरणों के द्वारा बतलाया जा रहा है भगवान श्री राम से।
विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्य आश्रयस्य च। भगवान का जो विग्रह है, द्विभुज विग्रह है, यह विलक्षण है। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि भगवान के अष्टभुज विग्रह हैं, चतुर्भुज विग्रह हैं और द्विभुज विग्रह हैं। तो जो अष्टभुज विग्रह है उसे स्थूल विग्रह बतलाया गया, और उनसे सूक्ष्म विग्रह चतुर्भुज है, और चतुर्भुज से भी सूक्ष्म विग्रह भगवान क्या क्या है? द्विभुज है। स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजं परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्त्रयं यजेत। ये आनंद संहिता का वचन है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रामायण शिरोमणि टीका में उद्धृत है। भगवान का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है द्विभुज वाला। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, और तीनों का भजन करना चाहिए। जिनको अष्टभुज स्वरूप के विषय में दीक्षा मिली हो, या चतुर्भुज स्वरूप के विषय में किंवा द्विभुज स्वरूप के विषय में दीक्षा मंत्र आदि मिले हैं, उनको अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार भजन करना चाहिए। अपने इष्ट में प्रेम हो और दूसरे के इष्ट की निंदा न करें। अपने ही इष्ट अष्टभुज में, चतुर्भुज में, द्विभुज रूप में विराजमान है। द्विभुज रूप वाले जो स्वरूप भगवान श्री राम है, वही चतुर्भुज, वही अष्टभुज रूप में विराजमान है। श्री राम तापनीयोपनिषद में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। तो विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्य आश्रयस्य च। विलक्षण जो दिव्य विग्रह है, जो सबका आश्रय है। देखिए, भगवान का विग्रह जो शरीर है, भगवान के शरीर को वपु कहा गया। वम अमृतम पुष्णाति इति वपुः। अमृत को भी पुष्ट करने वाला है भगवान का श्री विग्रह। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री राम है। जैसे अपने लोगों का जो विग्रह है, शरीर है, ये पांच भौतिक है। भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है। जब भगवान श्री राम वनवास काल में दंडकारण्य में पधारे, तो दंडकारण्यवासी मुनियों को भगवान श्री राम का स्वरूप जब दिखा, तो इसकी चर्चा श्री कृष्ण उपनिषद में है। सच्चिदानंद घन लक्षणम सर्वांग सुंदरम श्रीरामचंद्रम दृष्ट्वा दंडकारण्यवासिनो मुनयो विस्मिता बभूवुः। सच्चिदानंद घन लक्षण भगवान श्री राम जो सर्वांग सुंदर हैं, उनको देख करके दंडकारण्यवासी मुनि बड़े विस्मित हुए। ये वे मुनि हैं जिनका मन वशीकार संज्ञक वैराग्य को प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, केवल परमात्मा ही इनके मन का विषय है। वह मन भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप द्विभुज रूप को देख करके मुग्ध हो गया, और अंत में कहा आलिंगामो भवंतम इति। हम लोग आपका आलिंगन करना चाहते, कांता भाव से। और इनमें सबसे आगे कौन थे? भगवान शिव थे। इसलिए वहां आगे कहते हैं, रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान स्वयं। रुद्रः आदौ एषां ते रुद्रादयः तेषां रुद्रादीनां। भगवान शिव आगे हैं, जिसमें ऐसे महर्षियों के वचनों को सुन करके भगवान ने कहा, यूयम गोपिकाः भूत्वा जन्मांतरे माम आलिंगथ। आप लोग जब मैं कृष्णावतार लूंगा, उसमें गोपियां बन करके मेरा आलिंगन करना। और वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शिव वंशी बने।
तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि भगवान का विलक्षण विग्रह है, दिव्य विग्रह है। दिव्य विग्रह से बताया गया कि जैसे हम लोगों का पांच भौतिक शरीर है, ऐसा भगवान का शरीर नहीं है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमत संहिता में श्री अगस्त्य जी से कहा, दिव्यानंत गुण श्रीमान दिव्य मंगल विग्रह षड्गुणैश्वर्य संपन्नो मनोवाचा मघोषरः वेद वेद्य सर्वसाक्षी सर्वोपास्यः स्वतंत्रकः नित्यानां निज भक्तानां भोग्यभूतः श्रियः पतिः। भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया। दिव्यानंत गुण श्रीमान, दिव्यानंत गुण, दिव्याः अनंत गुणाः यस्य सह दिव्यानंत गुणः। भगवान के जो गुण हैं वे अनंत हैं और साथ ही साथ क्या है, दिव्य हैं। भगवान अनंतानंत दिव्य गुणों के आगार हैं। दिव्यानंत गुण श्रीमान, श्री जो सीता जी हैं उनका भगवान श्री राम के साथ संबंध है, अर्थात श्री जानकी जी के साथ हैं, नित्य संबंध है श्री जानकी जी के साथ भगवान श्री राम का। दिव्य मंगल विग्रह, भगवान का विग्रह दिव्य है और मंगलमय है। भगवान के श्री विग्रह का जो ध्यान करते हैं, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह का ध्यान कर रहे हैं, तो महाराज सकल अमंगल, जितने भी अमंगल हैं सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मंगलमय विग्रह है। और भगवान को छोड़कर जितने लोग हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, इन सबका शरीर कैसा है, प्रकृति के तत्वों से, प्रकृति के पदार्थों से निर्मित है, इसलिए दिव्य नहीं है और मंगलमय भी नहीं है। यद किंचित मंगल इनके ध्यान से हो सकता है, धन संपत्ति मिल सकती है, किंतु मोक्ष अर्थात संसार सागर से पार करना इनके वश में नहीं है। इसलिए दिव्य मंगलमय विग्रह के आश्रय भगवान हैं, विग्रह के आश्रय हैं। विग्रह के आश्रय का प्रतिपादन किया गया। दिव्य मंगलमय विग्रह के आश्रय भगवान है, अर्थात भगवान दिव्य मंगलमय विग्रह वाले हैं, अनंतानंत वात्सल्यादि दिव्य गुणों के आगार हैं, आश्रय हैं और श्री जानकी जी के आश्रय हैं। इसलिए चरणों इस शब्द के द्वारा ये बताया गया कि भगवान श्री राम अनंतानंत वात्सल्यादि दिव्य गुणों के तथा श्री जानकी जी के आश्रय हैं तथा मंगलमय दिव्य विग्रह के आश्रय हैं। भगवान के विग्रह को प्राकृत नहीं समझना चाहिए। ऋषियों ने बड़ी निंदा की है जो भगवान के श्री विग्रह को अपने जैसे शरीर वाला समझते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों को धर्म कर्म में कोई अधिकार नहीं है, अत्यंत पापीयान हैं ये लोग। विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च। अब इसका निरूपण किया गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं तो श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के समीप आए और भगवान श्री राम के चरणों को श्री लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीतामुवाचाति यसा राघवं च महाव्रतम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 31वें सर्ग का दूसरा श्लोक है। चरण किसका पकड़े हैं? भगवान श्री राम का। और केवल भगवान श्री राम से ही नहीं, अपितु श्री जानकी जी और भगवान श्री राम दोनों से बोल रहे हैं कि आप हमको साथ में ले चलिए। श्री किशोरी जी से भी श्री लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि यदि जगत जननी की अनुमति मिल गई
तो महाराज भगवान श्री राम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जानकी जी पुरस्कार स्वरूपा हैं। भगवान के चरणों को श्री लक्ष्मण जी ने पकड़ा, चरणों की शरण ग्रहण की, और श्री भरत जी ने चित्रकूट में जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, चरणों की शरण ग्रहण की। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। भगवान श्री राम के चरणों के समीप नहीं पहुँचे, उसके पहले ही गिर पड़े। भरत जी ने भगवान श्री राम को आर्य शब्द से संबोधन किया। भरत जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, इसका यह भाव है, क्योंकि आगे महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणमुरुदन। शत्रुघ्नश्चापि, शत्रुघ्न जी ने भी भगवान श्री राम के चरणों की वंदना की। तो अब इस शब्द से बदलाया गया कि भरत जी ने भी की, अर्थात शत्रुघ्न और भरत जी ने भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की। क्योंकि भरत जी के मनाने पर भी जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए, तो श्री भरत जी ने कहा कि हम आपके चरणों से अलग नहीं रह सकते हैं, राज्य नहीं संभाल सकते हैं। तो चरण स्थानापन्न उन्होंने चरण पादुकाएं मांगी। भगवान के श्री चरणों को चरण पादुका पर पधराया और उन चरण पादुकाओं के लेकर श्री भरत जी श्री अयोध्या लौटे हैं। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने चरण पद का व्याख्यान किया कि भगवान श्री राम के चरणों की शरण श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी ग्रहण करते हैं। तो चरणों के द्वारा ये द्योतित भी किया जा रहा है कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरणों से श्री लक्ष्मण जी जुड़े तो भगवान के साथ वन में निवास किए, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला चरणों की कृपा से। और श्री भरत जी चूंकि भगवान वन में निवास करने वाले हैं, इसलिए चरण तो नहीं उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए चरणों से संबद्ध जो पादुकाएं थीं उन पादुकाओं का आश्रय लिए महाराज। और श्री शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम के चरणों की शरण ग्रहण की तो उन्हें भगवान के परम भक्त श्री भरत जी की सेवा का सौभाग्य मिला। इससे यह भी दिखलाया गया कि जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वही भगवत भक्तों की मन वचन कर्म से सेवा कर सकते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए जो भक्तों की सेवा करना चाहते हैं उन्हें भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये बतलाया गया श्रीमद् रामचंद्र चरणऊ शरणम प्रपद्ये। अब शरणम ये तृतीय पद आ रहा है, इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है इसे जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बतला रहे हैं। शरणेति पदे नैवोपायस्तद्विग्रहो बुधैः उपायाध्यवसायस्तो प्रपद्य इति वर्ण्यते। कहते हैं शरण जो है, शरणम है ना, शरणम प्रपद्ये, तो शरण शब्द से क्या कहा जा रहा है, कहते हैं शरण पद से उपायस्तद विग्रहो बुधैः वर्णते। बुधैः जो विद्वत जन हैं, भक्त जन हैं, रसिक जन हैं, भगवान के प्यारे लाडले भक्त हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। शरण पद से ये बतलाया जा रहा है कि भगवान श्री राम का जो श्री विग्रह है, दिव्य मंगलमय विग्रह है, ये विग्रह ही उपाय है। देखिए अपने लोगों के शरीर में जैसे पांच भौतिक शरीर है, इसमें जीव, देह में देही, जीवात्मा का निवास है, तो यहां देह देही का भेद है। किंतु भगवान का श्री विग्रह जो है वहां देह देही का भेद नहीं है। सच्चिदानंद घन लक्षण जो परमात्मा श्री राम हैं, उनका जो श्री विग्रह है उनसे भिन्न नहीं है। परमात्मा परब्रह्म ही विग्रह रूप है।
विग्रह ही परब्रह्म है। इसलिए भगवान श्री राम का विग्रह ही उपाय है, साधन है। भगवान की प्राप्ति में साधन क्या है? तो भगवद विग्रह। तो भगवद विग्रह और भगवान में तो कोई अंतर है ही नहीं। अर्थात अपनी प्राप्ति के साधन स्वयं भगवान हैं। ये बात शरण शब्द से बताई जा रही है। श्री अग्रदास जी महाराज ने जब अष्टाक्षर मंत्र श्री राम शरणम मम इसका व्याख्यान आरंभ किया तो वहां भी शरण शब्द आया है। वहां पर शरण शब्द को लेकर के श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, उपायः शरण शब्देनोच्यते। शरण शब्द से उपाय का कथन किया गया है कि भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, साधन हैं। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि शरणेति पदे नैवोपायस्तद विग्रहो बुधैः। जो विद्वज्जन हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, वे लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में भगवान का श्री विग्रह ही उपाय है। भगवान के स्वरूप का चिंतन करें तो भगवान का वह स्वरूप ही अपनी प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसलिए श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये में शरण शब्द से बतलाया गया कि भगवान का श्री विग्रह अर्थात भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, साधन हैं। यह साधक को मनन करते रहना चाहिए, इससे साधन का अहंकार नहीं होगा। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान और उनके विग्रह में भेद नहीं है, जैसे अपने लोगों के शरीर में और जीवात्मा में भेद है। परमात्मा और परमात्मा के विग्रह में कोई भेद नहीं है। तो भगवान ही अपनी प्राप्ति के कारण है, ये बात बतलाई गई। कैसे? चरम मंत्र का जब व्याख्यान आएगा तो वहां पर सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, ये श्री रामानंद संप्रदाय का चरम मंत्र है। तो यहाँ पर सकृत पद से स्वामी जी बताएंगे कि सकृत पद से बतलाया गया है कि भगवान को छोड़ करके उनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अत्रोपायन्तरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते सकृदित्येव कारेणान्योपाय निरपेक्षता। सकृदेव प्रपन्नाय इत्यादि चरम मंत्र में सकृत पद से भगवान श्री राम को छोड़ करके अन्य कोई उपाय नहीं है जो हमें उनकी प्राप्ति करा सके। अब भगवान की प्राप्ति में फिर उपाय क्या है? उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। इस मंत्र में तव पद से बतलाया गया है कि भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। भगवान अपनी प्राप्ति करवाते हैं, उनको किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है। ये आप समझ लीजिए। जैसे दर्श पूर्णमास याग है तो पूर्णमास को दर्श की अपेक्षा है, दर्श को पूर्णमास की अपेक्षा है। दोनों प्रधान हैं, दो मिलकर के स्वर्ग फल को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान श्री राम अपनी प्राप्ति के स्वतंत्र उपाय हैं, स्वयं अपनी प्राप्ति करा देते हैं, किसी अन्य सहयोगी की अपेक्षा नहीं है, न तो अंग रूप में न प्रधान रूप में। वही बात यहाँ पर बताई गई कि भगवान का श्री विग्रह ही उनकी प्राप्ति में कारण है, अर्थात भगवान ही अपनी प्राप्ति में कारण है। इसीलिए हम लोगों को बताया गया है कि भगवान ही उपाय भी हैं और भगवान ही उपेय भी हैं। उपेय माने उपाय के द्वारा प्राप्त होने वाले, स्वयं उपाय साधन भी बन जाते हैं और साध्य भी भगवान है। इसीलिए मुंडकोपनिषद में बतलाया गया अमृतस्यैष सेतुः। ये परमात्मा अमृत अर्थात मोक्ष का अपनी प्राप्ति का सेतु है। तो सेतु जैसे हमें पार उतारता है,
इसी प्रकार संसार सागर से पार उतारने वाले, पार उतार करके अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान सेतु के समान है, अर्थात भगवान अपनी प्राप्ति कराते हैं जैसे सेतु उत्तर तट की प्राप्ति कराता है। अब वहाँ पर सामान्यात्तु 3:2:31 इस ब्रह्म सूत्र को लेकर स्पष्ट प्रतिपादन किया गया कि भगवान सेतु हैं। जैसे जल को व्यवस्थित रखने के लिए सेतु होता है, इसी प्रकार संसार को व्यवस्थित रखने के लिए सेतु हैं और अपनी प्राप्ति कराने में स्वयं साधन हैं, जैसे सेतु साधन है। उपाय दो प्रकार के होते हैं। एक तो साध्योपाय होते हैं, जैसे भजन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, ये साध्य है। चिंतन भी किया जाता है, मनन भी किया जाता है, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ये सब भगवत प्राप्ति के उपाय हैं और इन उपायों को हमें करना पड़ता है। इसलिए ये उपाय क्या हैं? साध्योपाय हैं। और सिद्धोपाय स्वयं प्रभु, भगवान तो स्वयं सिद्ध है, इसलिए भगवद उपाय, भगवान रूपी जो उपाय है वह स्वयं सिद्ध है, उसे हमें भजन या नाम जप के समान संपादित नहीं करना है। अर्थात भगवान स्वयं सिद्ध हैं, वे उपाय बन जाते हैं। अन्य जो भजन साधन है उसे हमें करना पड़ता है, ये अंतर है। उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते। इसलिए साधक को, भक्त को मन में यह निश्चय करना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, इसलिए कृपा करके अपनी प्राप्ति करा दें। श्री शास्त्री जी महाराज से हम लोग जब द्वय मंत्र को सुन रहे थे तो श्री महाराज जी ने कहा कि भगवान को हम उपाय माने, भगवान अपनी प्राप्ति के उपाय स्वयं हैं। तो महाराज श्री ने कहा तो भजन साधन नाम जप मंत्र जप की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान अपनी प्राप्ति करा देंगे तो मंत्र जप और नाम जप तो आवश्यक है नहीं। तो हमने कहा हाँ महाराज जी, कोई आवश्यक नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं करा देंगे, तो आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करोगे, कालक्षेप कैसे करेंगे? तो कालक्षेप के लिए मंत्र जप है, नाम जप है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का पाठ है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसे करें। भगवान का मैं हूँ, उन्हीं के अधीन हूँ, ये शरीर भी भगवान का है, जगत सर्वम शरीरम ते। इसलिए इस शरीर के द्वारा कृपा करके भगवान भजन साधन करवा रहे हैं। समय का सदुपयोग, इसे कालक्षेप कहते हैं। भजन साधन कीजिए किंतु उपाय बुद्धिया मत कीजिए कि इससे भगवान की प्राप्ति होगी। हमें समय बिताना है, क्योंकि जीवन मिला है तो समय तो बिताना है। तो समय भक्तों की सेवा में, भगवान के भजन में, इसमें सत्कर्म में बिताएं। और भगवान को सिद्धोपाय समझ करके अब आलस्य करके बैठ गए, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं फालतू, तो ये ठीक नहीं। भजन करना है, भजन को उपाय नहीं मानना है। श्री महाराज जी ने कहा कि भगवान का जो भजन करते हैं यह भी भगवान की सेवा है। एक श्लोक प्रस्तुत किया महाराज श्री ने, राम नाम जपे नैव तदर्चा चोत्तमा स्मृता अन्यैषा लौकिकी पूजा प्रतिष्ठा वर्धिनी भुवि। राम नाम जपे नहीं, राम नाम जप उपलक्षण है। राम नाम जप, मंत्र जप, ये सब क्या है? तदर्चा, भगवान की अर्चा है, पूजा है। और कैसी पूजा? उत्तम पूजा है। कि और पूजाएं जो है कि अन्यैषा लौकिकी पूजा, और जो पूजाएं दिख रही हैं, फल समर्पित कर रहे हैं, दुग्ध समर्पित कर रहे हैं, ये सब लौकिकी पूजा है। लौकिक सामग्रियों से उपलब्ध होने पर ये पूजाएं संपन्न होती हैं और इनसे संसार में प्रतिष्ठा बढ़ती है। निष्काम भाव से करें, भगवान का कैंकर्य हमारा स्वरूप है तो भगवान की प्रसन्नता होती है
अन्यथा संसार में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो भगवान का भजन करना, नाम जप करना, मंत्र जप करना, भगवान का चिंतन करना, ये क्या है? भगवान की उत्तम पूजा है। मानसी पूजा महापुरुष लोग करते हैं, तो ये बताया भगवान ही स्वयं अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। यह साधक को मनन करना चाहिए, साधन का अहंकार नहीं होना चाहिए। उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते। शरणम का व्याख्यान हो गया प्रपद्ये, श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। अब प्रपद्ये पर बता रहे हैं उपायाध्यवसायः, उपाय का निश्चय करना। निश्चय ही भगवान अपनी प्राप्ति के लिए उपाय हैं। हमें भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें उपाय भगवान ही हैं, अथवा भगवान कृपा करके अपनी प्राप्ति कराएंगे। अपनी प्राप्ति में कारण भगवान ही है। इस प्रकार उपाय विषयक अध्यवसाय माने निश्चय होना चाहिए। भगवान निश्चित ही हमें अपनी प्राप्ति कराएंगे। ये किससे बताया गया? प्रपद्ये पद से ये बतलाया। अब श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब द्वय मंत्र है, दो वाक्य हैं, वाक्य द्वयम षटपदम। तो दूसरा है श्रीमते रामचंद्राय नमः। अब श्रीमते पद का व्याख्यान जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राप्यम मिथुन में वेति श्रीमते पदतो मतम, रामचंद्रेति पदतः स्वमित्वं प्रतिपाद्यते। श्रीमते रामचंद्राय नमः में श्रीमते के द्वारा क्या बताया जा रहा है? कहते हैं प्राप्यम मिथुनमेव, मिथुनम एव प्राप्यम। युगल जो श्री सीताराम जी हैं, युगल सरकार हैं, यही प्राप्य हैं। ये बात श्रीमते पद से बताई गई। श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्री से विशिष्ट भगवान श्री राम को नमस्कार किया गया। तो प्राप्य कौन है? युगल सरकार। केवल भगवान राम या भगवती जानकी प्राप्य नहीं है। श्री जानकी जी से रहित श्री राम प्राप्य नहीं है। श्री जानकी जी से विशिष्ट श्री राम जी प्राप्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास किया और रास से अंतर्धान हो गए, श्री राधिका जी के साथ गए, और श्री राधा जी से भी जब भगवान अलग होकर के चले गए, तो गोपियां अन्वेषण करते करते श्री राधा जी को प्राप्त करती हैं और श्री राधा जी को लेकर के लौट आई। आगे खोजने के लिए नहीं गई। गोपियों को श्याम सुंदर चाहिए, किंतु राधा रहित श्याम सुंदर की कल्पना वे नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही श्रीमते पद के द्वारा यह बताया जा रहा है कि प्राप्य युगल सरकार हैं, श्री सीताराम जी हैं। श्री जानकी जी से रहित भगवान राम प्राप्य नहीं हैं। इसीलिए जब प्राप्ति का फल बताया गया तो कहा विराजमानम वैदेह्य रत्न सिंहासने सुहे। श्री जानकी जी के साथ मणिमय रत्नमय सिंहासन पर जो दिव्य है, उस पर भगवान विराजमान हैं। स्वभावनया श्री रामम प्राप्य सर्व सुख प्रदम। अपनी उपासना के द्वारा श्री राम को, श्री से विशिष्ट श्री जानकी जी से विशिष्ट भगवान राम को प्राप्त करता है जीव। और फिर परानंदमयो भूत्वा अवस्थानम फलमुच्यते। परानंदमय हो करके विराजमान हो जाता है दिव्य धाम में। यही भगवत प्राप्ति का फल है। ये तो यहाँ पर श्रीमते रामचंद्राय नमः में श्रीमते के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि युगल सरकार ही हमारे प्राप्य हैं, श्री सीताराम जी ही हमारे प्राप्य हैं। और श्रीमते रामचंद्राय नमः में रामचंद्र पद है, अर्थात रामचंद्र शब्द है। कहते रामचंद्रेति पदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते। रामचंद्र इस पद के द्वारा
रामचंद्राय चतुर्थ्यंत है, तो रामचंद्राय में रामचंद्र जो अंश है, इससे क्या प्रतिपादन किया जा रहा है? कहते हैं स्वामित्वम प्रतिपाद्यते। भगवान श्री राम अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि इनके संकल्प से समुत्पन्न होते हैं। श्री हनुमान जी ने अगस्त्य जी को भगवान श्री राम का स्वरूप बतलाते हुए कहा, ब्रह्म विष्णु महेशानां कारणं सर्वव्यापकः। भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु और शिव के मूल कारण है और सर्वव्यापक हैं। उपजहि जासु अंसते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। भगवान के अंश से वासुदेव से, भगवान के अंश वासुदेव, वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी से भगवान शिव। स्कंद महापुराण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में ब्रह्म विष्णु महेशाद्य यस्यांसा लोक साधकाः, इस वचन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव को भगवान श्री राम का अंश बतलाया गया। तो अंश से जो उत्पन्न हुआ, अंशांश भी तो अंश ही हुआ परंपरा। तो ये बतला रहे हैं कि रामचंद्र इस पद के द्वारा स्वामित्व का प्रतिपादन हुआ कि अनंतानंत ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के स्वामी भगवान श्री राम हैं। प्रकृति और जीव और परमात्मा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा। भोक्ता जीव हुआ, भोग्य प्रकृति, भोग्य से प्रकृति को लिए और प्रेरक से परमात्मा को लिए। तो प्रकृति और जीव इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय के 16वें मंत्र में बतलाया गया, प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः। भगवान प्रधान अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव के स्वामी हैं तथा गुणेशः गुणों को अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। तो रामचंद्र पद के द्वारा स्वामित्व का प्रतिपादन किया गया, अर्थात भगवान श्री राम अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम लोगों के जीवन में होता क्या है? ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक का स्वामी हम अपने को समझ लिए। मकान दुकान का स्वामी जिसका मकान है वो समझता है कि ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं। वो वस्तु दूसरे की है, ये बुद्धि रहती है। साधक को यह बुद्धि करनी चाहिए कि जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान की ही हैं, ना मेरी हैं ना दूसरे की हैं, सब वस्तुएं भगवान की हैं। तो इस प्रकार जब मनन करेंगे तो महाराज जो राग है अपनी वस्तुओं में, वो राग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अपनी है ही नहीं तो राग किस बात का। और जो दूसरे के वस्तुओं को देख करके जलन होती है, समझते हैं कि इनकी संपत्ति बढ़ गई, अब जलन भी नहीं होगी, द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि वह भी भगवान की, ये भी भगवान की, सब कुछ भगवान का। तो किसी वस्तु को लेने की इच्छा भी नहीं होगी। ये इसके अनुसंधान का फल है। अब श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो रामचंद्राय में आय विभक्ति है अर्थात ज्ञ विभक्ति है, उसका क्या अर्थ है इसे प्रतिपादित कर रहे हैं महाराज जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। विभक्त्यायेति पदतः शेषवृत्तिर्महात्मभिः विरोधिनो निराशस्तो नमः शब्देन वर्ण्यते। विभक्त्या आयेति पदतः, आय इति विभक्त्या पदतः, पदेन इति पदतः। पदतः में पद शब्द से जो तसिल प्रत्यय हुआ है, ये तृतीया विभक्ति के अर्थ में हुआ है। इतराभ्योपि दृश्यन्ते पाणिनि सूत्र है 5वें अध्याय के तृतीय पाद का 14वां। पदतः का अर्थ है पदेन। आय जो रामचंद्राय में आय माने ज्ञ विभक्ति है, जिसका रूप रामचंद्राय
में आय है कहते हैं इस आय विभक्ति रूपी पद के द्वारा। आय चूंकि विभक्ति है और विभक्ति को यहाँ पद कहा गया है नैयायिकों की दृष्टि से सक्तम पदम, ये समझना चाहिए। अथवा यहाँ पद शब्द का अर्थ जो पहले भी पद शब्द आए हैं उनका अर्थ है शब्द, ये ध्यान में रखना है। तो श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो रामचंद्राय में आय विभक्ति है उसके द्वारा महात्मे वर्णते, महात्मा लोग वर्णन करते हैं शेष वृत्ति ही, शेष वृत्ति का निरूपण करते हैं। जो साधक हैं, जो भगवान की शरण में आ चुके हैं, वे अपने को और संपूर्ण जगत को भगवान का शेष समझें। शेष शब्द का अर्थ क्या है? जैसे आप समझ लीजिए कि ये वस्त्र है, उत्तरीय है। अब ये उत्तरीय हमारा शेष है, दृष्टांत के लिए कह रहा हूं। शेष जो वस्तु अपनी हो और अपने अधीन हो उसे शेष कहते हैं। अब इस उत्तरीय को हम चाहे सिर पर रख लें, चाहे इससे पैर पोंछें, ये कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही संपूर्ण जगत, प्रकृति और जीव सब कुछ परमात्मा भगवान श्री राम का शेष है। अर्थात जैसे ये उत्तरीय हमारे लिए है, ऐसे ही संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण वस्तुएं तथा समस्त जीव भगवान के लिए हैं। पूर्व मीमांसा में शेष शब्द का व्याख्यान किया गया। शेषः परार्थत्वात्, शेष उसे कहते हैं जो पर के लिए हो। शेष माने अंग, वहां पर शेष बताया गया अंग। और जैसे 10 पूर्णमास है, प्रधान कर्म है, पंच प्रयाज, दशानुयाज, ये शेष है। इनका अपना कोई फल नहीं है। अंग कर्मों का स्वयं का कोई फल नहीं होता, स्वतंत्र फल नहीं होता है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये मीमांसा का न्याय है। फलवत जो वस्तु है, जैसे 10 पूर्णमास का फल क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग रूपी फल वाला, स्वर्ग रूपी फल के जनक जो 10 पूर्णमास आदि याग हैं, उनके अंग जो हैं पंच प्रयाज आदि, वे क्या हैं? उनका स्वतंत्र फल नहीं माना गया। प्रधान के फल को निष्पन्न करने में ही उनका सहयोग रहता है। प्रधान के लिए, प्रधान के उपकारक होते हैं, प्रधान के लिए होते हैं। इसी प्रकार जीव और प्रकृति भगवान के लिए हैं, भगवान के भोग्य हैं। संपूर्ण वस्तुएं किसके लिए हैं? भगवान के लिए हैं। संसार में विवाद होता है, ये वस्तु मेरी है, आपने क्यों ले लिया? ये मेरे लिए थी, आपने ले लिया। यदि यह बुद्धि हो जाए कि संपूर्ण वस्तुएं भगवान के लिए हैं, तो ये विवाद समाप्त हो जाएगा कि ये वस्तु मेरी थी, आपने ले लिया। भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान के लिए हैं। हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, भगवान की वस्तु है ये समझते हैं, तो भगवान को समर्पित करेंगे, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो माया पर विजय प्राप्त करने में बड़ा सहयोग मिलेगा। श्री उद्धव जी ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव माया जये मही। हे प्रभु, हम लोग तो आपके दास हैं, आपका उच्छिष्ट खाते हैं, अर्थात आपको समर्पित करके ही कुछ ग्रहण करते हैं। उच्छिष्ट भोजिनो दासाः, हम जो आपके दास हैं, भक्त हैं, आपका उच्छिष्ट खाते हैं, आपको समर्पित करके ही प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए तव मायाम जयेमहि, इसलिए हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो माया पर विजय प्राप्त कब करेंगे? जब हम भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करेंगे, भगवान को समर्पित करके ग्रहण करेंगे। और भगवान के समर्पण का मंत्र भी है, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये आपकी वस्तु है, इसलिए आपको समर्पित है। तो संपूर्ण वस्तुओं में जब ये बुद्धि हो जाएगी कि सब कुछ भगवान का है, भगवान के अधीन है, भगवान के लिए है, यही शेष वृत्ति है। वृत्ति शब्द यहाँ स्वरूप अर्थ का वाचक है। शेष वृत्ति माने शेष का स्वरूप। उदाहरण के लिए, जैसे ये उत्तरीय मेरा है, मेरे लिए है, मेरे अधीन है।
इसी प्रकार चराचर जगत भगवान का है, भगवान के अधीन है और भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है, न अन्य किसी के लिए है। जब ऐसी बुद्धि होगी तो हम भगवान को समर्पित करेंगे वो वस्तु और प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये भक्त का लक्षण बताया गया। जो वस्तु खाने के योग्य है वो आपको निवेदित कर रहे हैं और फिर ग्रहण कर रहे हैं, तो उच्छिष्ट भोजिनो दासाः, उच्छिष्ट भोजी हो गए, माया पर विजय प्राप्त करेंगे। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान का प्रसाद, पट माने वस्त्र और आभूषण, उसको धारण कर रहे हैं। अर्थात वस्त्र और आभूषण भी भगवान को समर्पित करके ही धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ महात्माओं में ये प्रक्रिया है। कोई नया वस्त्र धारण करना होगा तो पहले भगवान को समर्पित करते हैं, फिर प्रसाद रूप में धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि ला करके फट से पहन करके मटकते हुए चल दिए, ऐसा नहीं है, यह स्वरूप का विरोधी है। तो शेष वृत्ति महात्मा भी वर्णते, शेष वृत्ति का वर्णन महात्माओं के द्वारा किया गया कि जीव साधक जो भी हैं वे अपने को समझें कि मैं परमात्मा का हूँ, उनके अधीन हूँ, मेरा स्वरूप, सत्ता, स्थिति और प्रवृत्ति सब कुछ भगवत अधीन है और मैं भगवान के लिए हूँ। ये है शेष वृत्ति। विषय, अब संसार में शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय हैं। अब वो भी भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं, भगवान के अधीन हैं। तो कोई भी भोज्य पदार्थ या कोई भी वस्तु मिली तो भगवान की है, जब ये बुद्धि रहेगी तो भगवान को समर्पित करेंगे और प्रसाद रूप में धारण करेंगे। तो संसार में जो माया का तांडव चल रहा है वो हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होगा। ऐसी शेष वृत्ति का वर्णन महात्मा लोग करते हैं। विरोधिनो निरसस्तु नमः शब्देन वर्ण्यते, श्रीमते रामचंद्राय नमः। अब आय विभक्ति का अर्थ हो गया। श्रीमते के द्वारा बताया गया कि युगल सरकार ही हमारे प्राप्त हैं। रामचंद्र पद के द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम अनंतानंद ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब आय विभक्ति जो थी उसके द्वारा बताया गया शेष वृत्ति का निरूपण। जो वस्तु अपनी हो, अपने अधीन हो और अपने लिए ही हो वो शेष होती है। दूसरे की वस्तु आपके अधीन हो गई तो आपकी शेष नहीं कही जाएगी। ये अब विरोधिनो निरासस्तु नमः शब्देन वर्णते, नमः श्रीमते रामचंद्राय नमः, नमस्कार कर रहे हैं। तो नमः शब्द से क्या बताया जा रहा है? तो कह रहे हैं विरोधिनो निरासस्तु, जो भगवत प्राप्ति के विरोधी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब इनका निराश नमः शब्द से बताया गया। जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो महाराज काम, क्रोध जैसे दुर्गुण भगवान की कृपा से दूर होंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ये चरम मंत्र है। इस चरम मंत्र में अभयम की व्याख्या करते हुए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा, अथाभयमिति प्राप्य प्रतिबंधक वारणम। अथाभयम, अभयम सर्वभूतेभ्यो में जो अभय है, इस पद के द्वारा क्या बताया गया? प्राप्य प्रतिबंधक वारणम। प्राप्य जो भगवान हैं उनकी प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हैं, प्राप्य भगवान के लिए जो प्रतिबंधक हमारे जीवन में हैं, प्राप्य की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हैं उसका निवारण भगवान करते हैं। यह अभय पद से बताया गया। तो विरोधिनो निरासस्तु नमः शब्देन वर्णते, जो विरोधी हैं, भगवत प्राप्ति के विरोधी हैं, उनका निवारण होता है भगवान को नमस्कार करने से। भगवत प्राप्ति के विरोधी अनेक हैं। क्या? सबसे पहला विरोधी क्या है? अनात्मन्यात्म बुद्धिस्तु स्वात्म शेषित्व भावना,
श्री अगस्त जी महाराज को श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि भगवत प्राप्ति में विरोधी क्या है, अनात्मनि आत्मबुद्धिस्तु, अनात्मा जो शरीर इंद्रियादि हैं इसको आत्मा समझना, अपना स्वरूप समझना, स्वात्म शेषत्व भावना और अपने को स्वामी समझना, ये भगवत प्राप्ति का द्वितीय विरोधी है। भगवत दास्य वैमुख्यम तदाज्ञोल्लंघनम, तथा भगवान का अपने को सेवक न समझना और भगवत भक्तों की आज्ञा का उल्लंघन करना। मर्त्य सामान्य भावेन गुरुवादौ नाति गौरवम, गुरु जी को साधारण मनुष्य के समान समझना, ये भी भगवत प्राप्ति का विरोधी है। असत शास्त्राभिलाषश्चा सत्शास्त्रस्यावमाननम, असत शास्त्र जो नास्तिकों के दर्शन हैं, शास्त्र हैं, उनमें अभिलाषा रहना और सत शास्त्र का अपमान करना। द्वादशी विमुखत्वम चाहे कृत्य करणम, तथा एकादशी व्रत न करना और शास्त्र सिद्ध आचरण करना। ज्ञेयम विरोधि रूपम तू स्वस्वरूपस्य सर्वदा, ये सब अपने स्वरूप के विरोधी हैं। जब शरीर को ही आत्मा समझेंगे तो परमात्मा क्या परलोक में ही निष्ठा नहीं होगी। जो शरीर को ही देह समझते हैं, मान प्रतिष्ठा धन धान्य के लिए ही हमेशा लगे रहते हैं, यत्नशील रहते हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं। भगवत भजन, भगवत उपासना, दान पुण्य वही करता है जिसको ये निश्चय है कि एक दिन शरीर छूटेगा, दुकान मकान छोड़ करके जाना है, जीवात्मा का जिसे निश्चय है। तो भगवान की प्राप्ति में विरोधी जितने भी हैं उन सबका निराश होता है। ये नमः शब्द के द्वारा बताया गया, भगवान को नमस्कार करने से। श्रीमद् भागवत महापुराण का जब पर्यवसान हुआ तो अंतिम में निचोड़ बतलाया गया, सारांश क्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। संकीर्तन। प्रणामो, प्रणाम से क्या होता है कि प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम करने से दुखों का शमन होता है। तम नमामि हरिम परम, फिर कहते हैं उन भगवान को नमस्कार है। प्रणाम किया, प्रणाम से क्या होता है, दुखों का विनाश होता है। अब भक्त के लिए क्या दुख है, भक्त के लिए क्या विपत्ति है, तो कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। भक्त के लिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति जो सांसारिक संपत्ति है वह संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णोः, भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति क्या है, संपत् नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, भगवान की विस्मृति। और विस्मृति में कारण कौन है, शास्त्र निषिद्ध कर्म, अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन, उनका अपमान करना। तो जो भी विरोधी हैं भगवत प्राप्ति के, उन सब विरोधियों का शमन किससे होता है, प्रणाम से। प्रणामो दुख शमनः, ये सब दुख के कारण है इसलिए इनका शमन होता है। इसलिए विरोधिनो निराशस्तु नमः शब्देन वर्ण्यते, विरोधियों का निराश नमः शब्द से कहा गया। प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, तो जो भगवत प्राप्ति के विरोधी हैं उनका निराश होगा, उनका शमन होगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री रामद्वय मंत्र का
दिग्दर्शन कहाँ होता है, इसको हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। साथ ही साथ इस मंत्र का तात्पर्यार्थ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थ, अनुसंधानार्थ क्या है, इसका भी निरूपण करेंगे। जय श्री राम।